अरे अगर ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, अगर ऐसा करोगे तो नर्क में सड़ोगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत कुछ सुन ली। अरे यार, एक एनालिटिकल ब्रेन है तुम्हारे पास, कुछ भी बिलीव कर लेते हो, कुछ भी यानी कुछ भी बिलीव कर लेते हो। और हमारे यहाँ तो गरुड़ पुराण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें कि स्वर्ग और नर्क को डिफाइन किया गया है, कितने तरह के नर्क होते हैं, नर्क में क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं टिल द इटर्निटी। ये सब कुछ हम लोगों ने लिटरली लिख के रखा है। और जब भी किसी की डेथ होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो एक रिचुअल है जहाँ पे गरुड़ पुराण पढ़ के सुनाया जाता है कि जो जिंदा है वो सुन लें कि क्या क्या घटना घट सकती है अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे या बुरे कर्म करोगे तो। मतलब कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। तुमको पता है ये ब्लफ है क्या? ये ब्लफ सिर्फ इतना सा है, जब भी हम किसी कार्य में हमने कोई काम किया और उसका हमें फल मिला, इसके बीच में टाइम गैप डाल देते हैं ना, वहां इशू आता है। और ये भी हमारी ही एकदम बस चालाकी है। मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैनल की शुरुआत में, लॉ ऑफ कर्मा पे, तुम देख सकते हो। उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, तो लॉ ऑफ कर्मा तुम्हें समझ आएगा। लॉ ऑफ कर्मा हम लोग मानते हैं कि भाई मैंने कुछ किया अच्छा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कि अरे इसमें टाइम गैप नहीं हो सकता यार। तुम अगर आज नहाने जाओगे और पानी अपने ऊपर डालोगे तो क्या कल भीगोगे? आज ही भीगोगे ना। पानी डालना और भीगना एक ही घटना हो जाएगी। तो तुम्हारा कर्म करना और तुम्हें रिजल्ट मिलना एक ही घटना है। ये अगर दो हो गई तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही टाइम गैप आया, तुमने कोई काम किया अच्छा या बुरा, तुम्हारे हिसाब से, मतलब सोसाइटी के हिसाब से अच्छा बुरा होता है वो पता नहीं कैसे, और उसमें स्वर्ग नरक डिसाइड हो जाता है। अगर तुमने कोई काम किया जो कि सोसाइटी की नज़रों में गलत था और तुमने उसका रिजल्ट पाने में टाइम गैप डाल दिया, यहां पर तो टाइम गैप अगले जन्म का ही है कि यहां पाप करोगे तो अगले जन्म में नर्क मिलेगा। तो यार व्यवस्था करने की, सॉल्यूशन निकालने का तुम्हारे पास सहूलियत आ जाती है। यानी कि अगर तुम काम आज करो, रिजल्ट तुम्हें 2 दिन बाद मिलने वाला हो, आज बुरा काम कर लिया 2 दिन बाद, तो शायद तुम पूजा कर लो, शायद तुम यज्ञ कर लो, शायद तुम अपने पाप काट लो, शायद तुम गंगा जाके नहा लो। ये इंसान की चालाकी है इस चीज से बचने की। अल्टीमेटली तुम्हें लगता है कि तुम भगवान की पूजा करोगे तो भगवान खुश हो जाएगा, या तुम यज्ञ करोगे तो तुमने जो बुरा काम किया था वो निकल जाएगा। पहले तो बुरा काम है कि नहीं ये सोसाइटी डिसाइड करती है, भगवान नहीं। दूसरा, वो बुरा काम का पाप कितना कटेगा कितना नहीं कटेगा, ये भी सोसाइटी के ही रिचुअल्स डिसाइड करते हैं, जो रिलीजन के बेसिक रिचुअल्स हैं कि भाई ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो वो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम सोचते हो कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी तरह है, और तुम उसको जब पूजोगे तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी भूल जाएगा, हाँ 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 खुश हो जाएगा। और जब तुम उसको नहीं पूजोगे तो वो गुस्से में आ जाएगा और एकदम कि तुम्हारे खिलाफ कि हाँ तुमने पाप किया था, लो तुम्हें सजा मिलेगी। अरे ऐसा नहीं होता यार। ये जिन्होंने भी ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं ना, ये सब इनकी चालबाजी है। इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल समझो, अगर हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से मान लेते हैं 40 करोड़ यूथ है, तो 40 करोड़ यूथ को तुम जॉब नहीं दे सकते ना। तो तुम्हें पता है क्या देना पड़ेगा? तुम्हें होप देना पड़ेगा। तुम्हें होप देना पड़ेगा, तुमको कोई रीजन देना पड़ेगा, तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा जिसमें वो लोग सेटल हो, वरना प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे। उसी तरह से अगर कोई इंसान अमीर है या गरीब है, कोई इंसान दुख भोग रहा है, अगर तुम उसको होप या फिर जस्टिफिकेशन नहीं दोगे ना कि अरे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे, अरे तुम्हारे अगले जन्म के कर्म थे, अगर ये सब तुम नहीं दोगे ना, तो वो इंसान विद्रोह पे उतर आएगा और एक सोसाइटी नहीं चल पाएगी। तो ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का तरीका था हेल और हेवन। दूसरी बात, हेल और हेवन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है जिससे कि हेल से तुम्हें डराया जा सके, हेवन से तुम्हें चलाया जा सके। अब जरा एक चीज़ सोचना मेरी बात, अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो क्योंकि तुम्हें हेवन मिलेगा, मान लो कल तुम्हारा ये भ्रम टूट गया तो तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे। अरे अगर अच्छे कर्म तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से नहीं आ रहे, किसी लालच या डर से आ रहे हैं, तो वो लालच और डर जहां डिफ्लेक्ट होगा वहां तुम्हारे अच्छे कर्म भाड़ में जाए, सारी चीजें बेकार हो गई। इंसान वो है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझे क्या सही है और क्या गलत। इंसान वो है जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ के फैसला करे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर तुम ये स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ोगे, अगर तुम ये पाप पुण्य के चक्कर में पड़ोगे ना, तो इन्हीं सब चीज़ों में रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बिलीव में फंसाकर ये लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और हजारों सालों से हिंदुस्तान बनता आया है, आज भी बन रहा है। और अच्छे कर्म या धार्मिक कर्म पता है क्या है? धार्मिक कर्म और अच्छे कर्म ये हैं कि अगर तुम शूद्र घर में पैदा हुए हो तो वहीं तुम अपनी लिमिट में रहो और उन्हीं कामों को करो। तुम बेसिकली जो इन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं रिलीजन वालों ने, XYZ नॉर्म्स, उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करो, यही अच्छे कर्म है। अगर तुम उन नॉर्म्स को तोड़ते हो तो इस पे भगवान गुस्सा आ जाएगा और तुमको नरक भेज देगा। अमेजिंग यार, गजब की बात है। कैसे हो सकता है ये? अरे कबीर थे जो कहते थे कि तुम्हें भगवान को खुश करना है ना तो खुद अच्छे से जियो।
क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपनी इज्जत कर रहे हो तो वो तुम भगवान की इज्जत कर रहे हो, उन्हीं की तो क्रिएशन हो ना। मतलब आई एम एन एथीस्ट बट आई बिलीव यू गाइज आर नॉट। तो अगर तुम कुछ कर रहे हो, कबीर कहते थे कि मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो ये उसको भोग लग रहा है, अगर मैं चलने निकल जाऊँ तो ये भगवान की परिक्रमा हो रही है, ये तीर्थ यात्रा हो रही है, मैं अपने घर आ जाऊँ तो ये जब तक थिंकिंग नहीं होती तब तक तो तुम इन सब बिलीव्स में, इन सारे डॉगमास में फंसे रह जाओगे हमेशा। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि स्वर्ग नर्क कहीं हवा में या फिर आफ्टर लाइफ की बात नहीं है, स्वर्ग नर्क अभी की बात है। अरे तुम अच्छा काम करोगे तो तुम स्वर्ग में हो, तुम खुशी महसूस कर रहे हो, तुम प्यार महसूस कर रहे हो तो तुम स्वर्ग में हो, तुम गुस्सा आ रहा है तुमको, तुम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि तुमको परेशानी दे रहा है तो तुम नर्क में हो। एज सिंपल एज दैट। ये हर क्षण में चेंज होने वाली चीज़ है, इसको फिक्स मत करो। पसंद आया वीडियो, समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे हिट करो। जल्दी से हम लोग पहुंचने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर पे, मज़ा आएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।